आप सबों को आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी विथ राज सर में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप देख सकते हैं आपके राज सर, आशीष सर दोनों साथ में हैं। तो साथ में हैं तो इसका मतलब कुछ होने वाला है। तो होने वाला यही है कि हमारे जो सृजनकर्ता हैं, जो कविता पाठ करते हैं बहुत सुंदर से, तो एक कविता लिखे हैं। और फादर्स डे पे, कल फादर्स डे था लेकिन कल हम लोग छुट्टी का दिन था इसलिए हम लोग मिल नहीं सके, आज मिले। तो वही कविता पिताजी पर अपने, ये डेडिकेटेड एक कविता है जो सभी लोग अपने पिताजी को डेडिकेट कर सकते हैं इस कविता को। तो फादर्स डे के आधार उपलक्ष्य पर एक कविता प्रस्तुत करने जा रहे हैं हमारे आशीष सर। कृपया ध्यान से सुने, कविता का मनोरंजन करें और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार सर। मैं इस कविता में पिता को ऐसे तो कभी जमी और आसमां की संज्ञा दी है। हालांकि जमी की संज्ञा माता को दिया जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पिता भी उस भूमिका में रहते हैं, माता की भूमिका में, इसलिए हमने जमी का भी संज्ञा, भूमि का भी संज्ञा दिया है। तो मैं अपनी कविता को शुरू करता हूँ। कभी जमी कभी आसमां है पिता, कभी जमी कभी आसमां है पिता, मेरे लिए तो सारे जहां है पिता, मेरे लिए तो सारे जहां है पिता। कभी जमी कभी आसमां है पिता, मेरे लिए तो सारे जहां है पिता। है मेरा पहचान तो उनके ही नाम से, पलते हैं हम सभी उनके ही घाम से। है मेरा पहचान तो उनके ही नाम से, पलते हैं हम सभी उनके ही घाम से। मेरी हंसी मेरा ढाल मकान है पिता, मेरी हंसी मेरा ढाल मकान है पिता, मेरे लिए तो सारे जहां है पिता। कभी जमी कभी आसमां है पिता, मेरे लिए तो सारे जहां है पिता। गिरिराज के समान ओहदा है उनका, असंख्य अनगिनत है किरदार उनका। गिरिराज के समान ओहदा है उनका, असंख्य अनगिनत है किरदार उनका। शान और शौकत का निशान है पिता, शान और शौकत का निशान है पिता, मेरे लिए तो सारे जहां है पिता। कभी जमी कभी आसमां है पिता, मेरे लिए तो सारे जहां है पिता। दौलत भी है वही और शोहरत भी वही, अनुराग वो असीम तो नसीहत भी वही। दौलत भी है वही और शोहरत भी वही, अनुराग वो असीम तो नसीहत भी वही। आशीष के हर कदम पे मेहरबान है पिता, आशीष के हर कदम पे मेहरबान है पिता, मेरे लिए तो सारे जहां है पिता। कभी जमी कभी आसमां है पिता, मेरे लिए तो सारे जहां है पिता। कभी जमी कभी आसमां है पिता,
मेरे लिए तो सारे जहां है पिता, मेरे लिए तो सारे जहां है पिता, मेरे लिए तो सारे जहां है पिता। बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया सर, बहुत अच्छा। तो आपने देखा कि आशीष सर के द्वारा कितनी ही सौम्यता से और कितने सरल शब्दों से शब्दों का जो चुनाव हुआ है पिताजी के लिए, ये सच में बहुत काबिले तारीफ है। और ये तभी हो सकता है जब आपके मन में, आपके हृदय में आपके पिताजी के प्रति समर्पण हो, दया हो, करुणा हो, अनुशासन हो और उनका जो आज्ञा है उनका अनुपालन हो, तभी आप इतनी अच्छी कविता लिख सकते हैं। और इतनी अच्छी कविता को आप पाठ के रूप में, एक संगीतबद्ध रूप में आपने प्रस्तुत किया। और ये हम सबों के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। हम सभी लोग अपने पिताजी के लिए, अपने पापा के लिए एक आपकी कविता के थ्रू डेडिकेशन देते हैं। और अच्छा लगा हम लोग को भी ये कविता सुनकर। हम लोग भी इस जो मनाते हैं अभी के जो कल्चर है फादर्स डे के तौर पर, ये एक अच्छी चीज़ है, अच्छी पहल है। तो इस कविता को आप लोग सुने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कविता सर लिखते नहीं थे, अचानक सर में एक कला था अंदर में, क्या पता अपने आप सर का प्रस्फुटित हो गया और सर लिखने लगे। जब से वो घटना घटी थी, वो कौन सा था, वो पुलवा, ये पहलगाम वाला जो घटना घटी, तो उस समय हृदय इतना ज्यादा विचलित हुआ कि उस विचलन से सर ने एक शब्दों की बयां कर दी और उसे किताब पेपर पर उतार दिया, जिसे हम लोग बताए भी थे, सुनाए भी थे। तब से देखिए अच्छा लगता है कि चीज़ों पर जो भी आती हैं कुछ इवेंट, तो उस पर सर कविता लिखते हैं। और इसी प्रकार आपको कविताएं सुनने को मिलेंगी आशीष सर का।